Bismillahirrahmanirrahim. This is the research project on the topic cervical cancer, a preventable death. Under the course of Introduction to Sociology, we conducted a research project. जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि रिसर्च की मेथोडोलॉजी बताई गई थी कि रिसर्च को किस तरह कंडक्ट किया जाता है. So, following the same methodology, we conducted a research project on the topic of cervical cancer, a preventable death. First of all, there is the abstract that what is cervical cancer. ये एक कैंसर की ऐसी टाइप है कि जिसका 90 बल्कि 99% लोगों को पता ही नहीं है. वन ऑफ द टॉप 10 डेडलीस्ट कैंसर की लिस्ट में, यानी कि जो कैंसर टॉप 10 पे आते हैं जिनसे लोग दुनिया में बहुत ज्यादा मरते हैं, उसकी टॉप 10 की लिस्ट में ये कैंसर आता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है. ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, people they just confuse the cervical cancer with the ovarian cancer. No, both of them occur in the reproductive part of female. उनका एरिया, उनका गायनोकोलॉजिकली वो सेम है, गायनोकोलॉजिकली वो सेम है, लेकिन उनका जो एरिया है वो डिफरेंट है. इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व करें और डायग्राम के थ्रू देखें तो इन द राइट डायग्राम यू कैन सी a healthy ovary and an ovary with the cancer. You can see इनको हम डिफर यूं करते हैं कि ओवेरियन कैंसर में ओवरीज का कैंसर होता है, जबकि सर्विकल कैंसर is the cancer of cervix. You can see in the left diagram they have highlighted. For your convenience, you can pause the video and check deeply कि सर्विकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर में बेसिकली डिफरेंस क्या आ जाता है. उसके बाद जब हम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन के पर जाते हैं तो ये वही बात है जो पहले मैंने आप लोग को बताई है कि कैंसर इज द अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स. जब किसी भी बॉडी के पार्ट में कोई भी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो हम उसको कैंसर बोलते हैं. Cervical cancer is a malignant tumor deriving from the cells of the cervix uteri. Cervix के अंदर उसी के अपने सेल्स मिल के जब एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं तो जिस टाइप का कैंसर कॉज होता है हम उसको सर्विकल कैंसर बोलते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया है वो सर्विक्स है. अगर हम कॉजेज ऑफ सर्विकल कैंसर की बात करें तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल इवन बिफोर कंडक्टिंग दिस रिसर्च आई वाज आल्सो अनअवेयर कि सर्विकल कैंसर, व्हाट इज सर्विकल कैंसर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सर्विकल कैंसर. A woman has a higher than average risk of developing cervical cancer if, अगर ये below mentioned points अगर किसी भी फीमेल में है तो she can develop a cervical cancer. She had multiple sexual partners, began having sexual relation with before the age of 18. Has a partner who had sexual contact with a woman with cervical cancer means having a contact with the infected partner. Lack of regular cervical cancer screening, early marriages, multiple childbirths, family history, smoking, low socioeconomic status, long-term use of contraceptive pills, and the low immunity. These are all of the causes. So अगर हम इन सारे causes को sum up करके एक cause बनाए कि cervical cancer की basic cause क्या है, कि जब हम लोग unaware हो जाते हैं और इस किस्म की activities में involve हो जाते हैं, distract हो जाते हैं कि जिनसे जो हमारे लिए highly risk होती हैं, रिस्की होती हैं, तो उसकी वजह से सर्विकल कैंसर हो जाता है. उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन फीमेल्स. सो देयर शुड बी वेरी maturity in the mind of females and girls before doing these kinds of sexual contacts and sexual activities. Next, if we talk mortality rate in Pakistan due to cervical cancer, not only in Pakistan, अगर हम बाकी developing countries की बात भी करते हैं तो पर ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो cervical cancer का death rate जो है वो लाखों में है. As you can see on the slide, the World Health Organization के accordingly 2030 में अगर तो सर्विकल कैंसर के लिए अवेयरनेस ना फैलाई गई, लोगों को उसके बारे में बताया ना गया और लोगों ने उसकी वैक्सीनेशन और प्रॉपर प्रिवेंशन ना की तो 98% वुमेन्स की डेथ इसी कैंसर से हो जाएगी, which is very alarming. Next,
when we talk about cervical cancer, like I was also surprised and I was also shocked कि एक ऐसा कैंसर है कि इसकी वैक्सीन भी, अभी आगे चल के जब हम रिसर्च में देखेंगे तो हमारी रिसर्च में भी हमने जब कंडक्ट की थी तो 70 आई गेस 70 to 80 लोग थे जिनको पता ही नहीं था, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बिफोर कंडक्टिंग दिस रिसर्च। तो इन ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले HPV वायरस, जो वायरस सर्विकल कैंसर कॉज करता है, उसको हम HPV वायरस कहते हैं। तो इसका तजुर्बा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में किया गया अप्रैल 2007 में, जब गर्ल्स को वैक्सीनेशन प्रोसेस से गुजारा गया तो दे सॉ अ चेंज। लेकिन डेफिनेटली अवेयरनेस का मसला है, हमें अवेयरनेस नहीं है। तो सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन की एक सर्टेन प्रॉपर एज होती है। यू कैन नॉट कि आप 40 साल के भी हैं तो आप जाके वैक्सीन लगवा ले, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अगर आपने वैक्सीनेशन प्रोसेस मिस कर दिया है एंड आफ्टर दैट यू आर अवेयर, तो देयर आर सम अल्टरनेटिव्स फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ सर्विकल कैंसर। Number 1 is the pap smear test, and number 2 is the cervical cancer screening. Like the breast cancer screening, cervical cancer की भी screening होती है. Like if you are feeling any abnormality in your body, or you are feeling you are feeling uncomfortable, you can go to the doctor and have cervical cancer screening or a pap smear test. In pap smear test, as you can see on the diagram on the right, they just take a sample of your vaginal or the cells from the cervix and then observe कि cancer either ये cells cancerous हैं या नहीं। जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले कॉजेज की, जो कॉजेज है सर्विकल कैंसर की, अगर हम उन्हीं से बचेंगे तो वही हमारी प्रिवेंशन होगी। नंबर 1 इज द वैक्सीनेशन। जैसे कि पहले भी मैंने बात की कि फोरमोस्ट थिंग वैक्सीनेशन होती है, लेकिन फिर स्टिल अगर आप वैक्सीनेशन का प्रोसेस मिस कर देते हैं तो यू कैन प्रिवेंट दिस cervical cancer by avoiding unprotected sexual activities. Again, this point is for the youth, especially aajkal ki youth which is distracted a lot, and avoid early marriages, have a gap between the alternative pregnancies, avoid using contraceptives. These 3 points are observed in rural areas mostly, where जो है वो बहुत छोटी बच्चियों की शादियां करा दी जाती है और अल्टरनेटिव प्रेगनेंसीज के दरमियान साल का भी 6 महीनों का भी डिफरेंस नहीं दिया जाता। तो इससे भी सर्विकल कैंसर के बहुत ज्यादा कॉजेज हो जाते हैं। अवॉइड बीइंग सेक्सुअली एक्टिव एट वेरी यंग एज, ये पॉइंट वही है कि अर्ली मैरिज, डेफिनेटली अगर कोई किसी की जल्दी शादी होगी तो शी और ही विल बी सेक्सुअली एक्टिव अर्ली। Avoid contact with an infected partner. Apart from these sexual related activities, smoking and alcohol consumption, अल्कोहल और स्मोकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। इन अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से भी सर्विकल कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ऐसे डिजीजेस के बारे में जब बात की जाती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल से कि एजुकेटेड पीपल आर मोर अवेयर ऑफ सच डिजीजेस। इट्स नॉट लाइक दैट। कराची जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द एजुकेटेड सिटी स्टडीज की जाती है, जहाँ पे मतलब एलीट क्लास लाई करती है, लाहौर कराची, तो एक 2021 में कराची में एक स्टडी कंक्लूड की गई जिसमें बताया गया कि उन्होंने लोगों से पूछा, विमेन से पूछा, तो द रिजल्ट्स वर शॉकिंग कि इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड एलीट क्लास सिटी में सिर्फ 25.5% वुमेन को पता था कि सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन होती है, लेकिन उन 25% में से भी 9.8% वुमेन दे वर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट HPV. So it is not like that if you are a PhD doctor or if you are a highly appointed official तो आपको पता होगा ऐसी चीजों के बारे में। No, awareness, research, going through such seminars, ये सारी चीजें ज्यादा important होती हैं। Next, when we talk about the literature review, जैसे कि हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहले भी बात की, 2020 17 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से एक मीटिंग अरेंज की थी जिसमें 194 कंट्रीज दे प्रॉमिस्ड टू ज्वाइन देयर हैंड्स टुगेदर टू रिड्यूस द कर्स ऑफ सर्विकल कैंसर। उन्होंने कहा था कि हम सब मिलके वर्क करेंगे इसकी वैक्सीनेशन अवेयरनेस, इसकी प्रिवेंशन की अवेयरनेस के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स की अवेयरनेस के लिए। और ओवर द पास्ट 30 years के जैसे टेक्नोलॉजी, there is an advancement in technology, the number of women affected by the cervical cancer has ranged from 10 to 40%. अगर हम cervical cancer को
करंट सिचुएशन से रिलेट करें तो COVID-19 कैन नॉट कॉज सर्विकल कैंसर, नाइदर सर्विकल कैंसर कैन कॉज COVID-19, दोनों अपार्ट है। लेकिन फिर भी COVID-19 ने सर्विकल कैंसर को इफेक्ट किया। किस तरह इफेक्ट किया? जब COVID-19 हुआ, वी कैन ऑब्जर्व कि देयर वाज अ हसल एंड बसल सिचुएशन, बहुत ज्यादा लॉकडाउन लग गया था एंड हॉस्पिटल्स दे वर फुल ऑफ कोविड पेशेंट्स, इवन इमरजेंसी केसेस को भी हॉस्पिटल्स नहीं ले रहे थे। तो एक तो सर्विकल कैंसर की वैसे ही अवेयरनेस बहुत कम थी, और वो एजुकेटेड लोग जो सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन और पैप स्मीयर टेस्ट करवाते थे, उन्होंने वैसे ही हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया और वो आना अलाउ भी नहीं कर रहे थे। तो इस कोविड सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में अगर सर्विकल कैंसर को देखा जाए तो एक स्टडी कंक्लूड की गई थी कैलिफोर्निया में, जिसमें बताया गया था कि जून 2020 ये जो लॉकडाउन का एरा था, इसमें सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग का रेट 25% से भी कम हो गया था। So this is how the COVID-19 situation, it is not only affected the cervical cancer, definitely it had a strong impact on the wide range of health outcomes and other economic activities as well. Here when we talk about the violence against women, violence can be domestic violence, violence can be between a married couple, violence can be by a man towards a child. Basically वायलेंस की 3 टाइप्स होती है। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, यानी कि जो मैरिड पार्टनर अगर हस्बैंड वाइफ पे वायलेंस करे, एक्सपोजर टू फोर्स सेक्स एंड एक्सपोजर टू चाइल्ड अब्यूज, जिसमें रेप केसेस वगैरह इंक्लूड हो जाता है। तो जितनी भी ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, जितनी भी वुमेन को वायलेंस किया जाता है उनके खिलाफ, और जितनी भी वुमेन को सेक्सुअली हरास और थ्रेट वगैरह किया जाता है, तो ये सारी एक्टिविटीज भी कंट्रीब्यूट करती हैं सर्विकल कैंसर में। वो वुमेन्स के जिनको फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप में डाला जाता है, इवन दे आर मैरिड, तो वो भी सर्विकल कैंसर के लिए कंट्रीब्यूशन करती है। तो ये एक स्टडी कंक्लूड हुई थी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कैन कॉज सर्विकल कैंसर। वो वुमेन जिनके साथ वायलेंस हो रहा है, उन दे आर मोर लाइकली टू फॉल अ प्रे टू सर्विकल कैंसर। When we talk about materials and methodology, वैसे तो एक वुमेन रिलेटेड डिजीज था ये, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से हमें सारे रिस्पॉन्सेज मिल जाने चाहिए थे, लेकिन इट वाज नॉट लाइक दैट। लाइक पीपल वर फीलिंग रिलक्टेंट टू फिल द क्वेश्चनएयर. So the area of research was government and private universities of Rawalpindi, Islamabad, including Fatma Jinnah Foundation, Arid Agriculture, NDU and other universities. जो हमारी respondents थी वो 14 से 24 years of age के दरमियान की थी। हमने गूगल रिस्पॉन्स फॉर्म बनाया था, बेसिकली 122 रिस्पॉन्सेज लिए थे, और जो क्वेश्चन एयर था वो हमारा 8 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल था। 6 क्वेश्चंस दे वर जस्ट लाइक yes or no type questions, they were close ended, while 2 were open ended questions. The main aim of the research was to see that how many girls studying in different universities of Rawalpindi and Islamabad will vaccinate themselves against HPV. Definitely willingness to vaccinate, एक हम इसको आजकल की सिचुएशन से भी रिलेट कर देते हैं। जैसे लोग कोविड की वैक्सीनेशन इवन अभी तक नहीं लगवा रहे कि 2 साल बाद जो वैक्सीन लगवाएगा वो मर जाएगा, या इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी एंड अदर डिजीजेस एज वेल। इसी तरह अगर हमने जो है वो अपनी फीमेल स्टूडेंट्स में से देखना था कि एजुकेटेड लड़कियां पिंडी इस्लामाबाद की विच आर स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटीज, अगर हम उनसे पूछें, जाहिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी चलते फिरते को कहें कि आप वैक्सीन लगवा लें, तो वो ऐसे थोड़ी लगवाएंगे जब तक उनमें अवेयरनेस नहीं होगी। तो ये चीज हमने चेक करनी थी कि कितने लोग अवेयरनेस हैं, कितने लोगों में अवेयरनेस है, और कितने लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे अगर उनको चांस मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी collected 122 responses, बहुत मुश्किल से 122 responses we collected. अगर ये डेटा एनालिसिस ऑब्जर्व करें तो आप शुरू वाले ग्राफ में देख सकते हैं कि जब हमने पूछा कि आप में से कितनों को सर्विकल कैंसर के बारे में पता है, तो 51% लोगों ने कहा कि यस दे नो, एंड आगे चल के आपको ये पता चलेगा कि इन 51% लोगों को भी कैसे पता चला सर्विकल कैंसर का, प्रायरली दे वर आल्सो अनअवेयर। फिर उसके बाद जो सेकंड कॉलम में फर्स्ट वाला ग्राफ है, थर्ड वाला, उसमें हम देख सकते हैं कि हमने जब पूछा कि आप में से अगर किसी को आप जानते हो, जिसने आपने किसी को देखा हो, अगर किसी को सर्विकल कैंसर हुआ हो, तो 78% लोगों ने कहा कि नहीं,
हम किस नाम भी नहीं सुना, ना हमने किसी ऐसे बंदे को देखा है, किसी ऐसी फीमेल को देखा है जिसको ये डिजीज हो। उसके बाद जब हमने पूछा तो डू यू नो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैक्सीन, तो 80% फीमेल्स को पता ही नहीं था कि सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन भी होती है, और डेफिनेटली वैक्सीनेशन एज भी क्रॉस हो गई। और अगर 6 में हम देखें तो हमने पूछा था कि इफ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गेट वैक्सीनेशन डोज against human papilloma virus, will you get vaccinated? Yes, 77.3% females told that they will vaccinate themselves. अगर उनको मौका दिया जाए तो वो वैक्सीनेशन करवाएंगी। उसके बाद जो 2 ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे, उनमें जब हमने पूछा कि आप गर्ल्स हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दैट फ्रॉम वेयर दे हर्ड अबाउट द कैंसर, तो कुछ ने तो यहाँ पे लिखा कि इंटरनेट, रीड इट फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, फ्रॉम योर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये वाला आंसर मोस्ट कॉमन था, और ज्यादातर लड़कियों ने इस कॉलम को खाली छोड़ा हुआ था, उन्होंने फिल ही नहीं किया हुआ था क्योंकि उनको पता ही नहीं था। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स उन्होंने बोला था कि फ्रॉम योर रिसर्च प्रोजेक्ट। एंड आई felt the people, even the girls, they feel reluctant, and even the male counterpart of the society, ऐसे जो diseases होते हैं, people feel very shy to share about them. अगर हमने suggestive measures की बात की थी तो फीमेल्स ने यही कहा था कि इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट, इस तरह के सेमिनार्स कंडक्ट किए जाए ताकि वो लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है उनको अवेयर कर दिया जाए इसके बारे में। अब वो लोग जिन्होंने ये वीडियो देखी है, प्रेजेंटेशन देखी है, अगर तो उनकी HPV वैक्सीनेशन की एज गुजर चुकी है तो उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर यही है कि वो HPV की स्क्रीनिंग करवा लें, अपने पैप स्मीयर टेस्ट करवा लें। लेकिन अगली जनरेशन के लिए फायदा है, अगर आपको इसके बारे में पता होगा, अवेयरनेस होगी, तो अगले आपके आने वाली नस्लें जो है वो इससे वैक्सीनेट होंगी और वो इस कैंसर से बच जाएंगे। एंड नो नीड टू फील शाई टू टॉक अबाउट सच डिजीजेज। और ये ऐसा कैंसर था, ऐसा डिजीज था जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, एंड आई जस्ट न्यू आफ्टर conducted this research. Thank you so much for listening. This was all from my side, and these are some references जहाँ से हमने डेटा वगैरह कलेक्ट किया और अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट की। थैंक यू सो मच।